आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं वसीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। जो बाइडन ने अमेरिका के सदर की हैसियत से, जबकि कमला देवी हैरिस ने नायब सदर की हैसियत से हलफ ले लिया है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओहदा संभालने पर दोनों लीडरों को मुबारकबाद दी है। काबीना ने जम्मू कश्मीर में रेटेल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 5,282 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को मंजूरी दी है। हुकूमत ने नए ज़रई क़वानीन को 1.5 साल के लिए मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट को जायज़ और आईनी करार देने के अपने 2018 के फैसले पर नज़रसानी की उज़रदारियों को मुस्तरद कर दिया है। मगरबी बंगाल में इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुकम्मल इंतखाबी कमीशन कोलकाता पहुंच गया है। और पहला खेलो इंडिया ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल आज से लद्दाख में शुरू हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की इस्लाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। जो बाइडन ने कल रात वाशिंगटन में कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिका के 46वें सदर की हैसियत से हलफ ले लिया है। कोरोना वायरस और सिक्योरिटी से मुताल्लिक तशवीश की वजह से ये तकरीब पहले के मुकाबले मुख्तसर पैमाने पर मुनक़िद की गई। अमरीकी सदर की हैसियत से अपनी पहली तकरीर में जनाब बाइडन ने सियासी इंतहापसंदी और गोरों की बरतरी को खत्म करने का अहद किया। This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people, has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. उन्होंने मुल्क को मुत्तहिद करने का अहद करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वो तमाम अमरीकियों के सदर होंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका कई इम्तहानात से गुजरा है और ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। जनाब बाइडन ने कहा कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेंगे और उन्हें मजबूत करेंगे। 78 साला बाइडन अमरीकी तारीख में सबसे उम्र रसीदा सदर बन गए हैं। उनकी नायब कमला हैरिस को भी मुल्क की 49वीं नायब सदर के तौर पर हलफ दिलाया गया। जमाइका और भारत के महाजिर वालिदैन की बेटी कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली खातून और जनूब एशिया से ताल्लुक रखने वाली पहली नायब सदर का ओहदा संभाल कर तारीख रकम की है। यूएस कैपिटॉल में मुनक़िद इफ्तिताही तकरीब में लेडी गागा ने अमेरिका का कौमी तराना गाया, जबकि जेनिफर लोपेज ने अमेरिकी मैरीन्स बैंड के साथ अपने फन का मुजाहिरा किया। इस मौके पर साबिक सदर बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन भी मौजूद थे। इससे पहले अपने अलविदाई खुतबे में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन इंतजामिया के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनाब ट्रंप बाइडन इंतजामिया को चार्ज सौंपने के बाद हलफ बर्दारी की तकरीब से पहले ही मेलेनिया ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस से फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन को अमेरिका के सदर की हैसियत से ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। सिलसिलेवार ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने अमेरिका की क़यादत की एक कामयाब मुद्दत के लिए नए सदर के तईन नेक ख्वाहिशात भी पेश की और कहा कि हम मुश्तरका चैलेंजों से निपटने और आलमी अमन और सिक्योरिटी की जानिब पेशकदमी करने में पूरी तरह मुत्तहिद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत अमेरिका शराकतदारी मुश्तरका कदरों पर मबनी है और दोनों मुल्कों का एक कसीर पहलू बाहमी एजेंडा है। दोनों ही मुल्क बढ़ती हुई इक़्तिसादी वाबस्तगी और अवाम से अवाम के दरमियान मजबूत रिश्तों के ख्वाह हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत अमेरिका शराकतदारी को ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सदर जो बाइडन के साथ काम करने के तईं अहद बस्ता हैं।
वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका की नई नायब सदर कमला हैरिस को भी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये तारीखी लम्हा है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि वो भारत अमेरिका ताल्लुकात को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उनके साथ बातचीत के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि भारत अमरीकी शराकतदारी हमारी इस कुर्रे अर्ज़ के लिए सूदमंद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश में मुस्तफीद होने वाले 6 लाख से ज्यादा अफराद को तकरीबन 2,691 करोड़ रुपए की माली इमदाद जारी की। इस माली इमदाद में मुस्तफीद होने वाले 5,30,000 अफराद के लिए पहली किस्त और उन 80,000 अफराद के लिए दूसरी किस्त भी शामिल है जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहले ही इमदाद की पहली किस्त हासिल कर चुके हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सीधा ताल्लुक मुल्क के शहरियों की खुद एतमादी से है और किसी का भी खुद अपना घर होने से ये खुद एतमादी कई गुना बढ़ जाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर उत्तर प्रदेश में जारी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का तस्करा किया। अनेक एक्सप्रेसवे का तेजी से चल रहा काम तो दूसरी तरफ एम्स जैसे बड़े संस्थान मेरठ एक्सप्रेसवे लेकर बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे तक यूपी में विकास की रफ्तार तेज करेंगे। यही वजह है कि आज यूपी में बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ रही हैं और छोटे छोटे उद्योगों के लिए भी रास्ते खुले हैं। यूपी की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस योजना से स्थानीय कारीगरों को फिर से काम मिलने लगा है। हमारे गांव में रहने वाले स्थानीय कारीगरों की, गरीबों की, श्रमिकों की यही आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये स्कीम 5 साल पहले शुरू की गई थी और इस मुख्तसर अरसे में ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से मुल्क के गांवों की हालत बदलने लगी है। मरकजी काबीना ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब दरिया पर 850 मेगावाट के रेटिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 5,282 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को मंजूरी दे दी है। ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन एनएचपीसी की एक नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी जेवीसी होगी और इसके 51% हसीस होंगे, जबकि जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन जेकेएसपीडीसी के 49% हसीस होंगे। रेटिल हाइड्रो प्रोजेक्ट 60 महीने के अंदर अंदर कायम की जाएगी। इस प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली की सप्लाई की पोजीशन को बेहतर बनाएगी। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि प्रोजेक्ट की तामीरी सरगर्मियों से तकरीबन 4,000 लोगों को बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार फराहम होगा और जम्मू कश्मीर के समाजी इक्तसादी फरोग में काफी मदद मिलेगी। मरकजी हुकूमत और 41 किसान यूनियनों के दरमियान बातचीत का 10वां दौर कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक्किद हुआ। मीटिंग में ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर, कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल और कॉमर्स व सनत के वजीर ममलिकत सोम प्रकाश के अलावा किसान यूनियनों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मरकजी हुकूमत और किसान यूनियनों के दरमियान बातचीत का अगला दौर 22 जनवरी को होगा। मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से बात करते हुए ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत के दौरान हुकूमत ने किसान यूनियनों को तजवीज़ पेश की है कि ज़री क़वानीन के निफाज को 1.5 साल तक की मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दत के दौरान किसान यूनियनों के नुमाइंदे और हुकूमत किसानों के एहतजाज से मुतालिक तमाम उमूर पर तबादला ख्याल कर सकते हैं ताकि किसी मुनासिब हल पर पहुंचा जा सके। जनाब तोमर ने कहा कि बातचीत के दौरान किसान यूनियनों के नुमाइंदों ने कहा है कि वो हुकूमत की इस तजवीज़ पर तफसील से गौर करेंगे और कल फिर मुज़ाकरात के लिए आएंगे। हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए।
जनाब तोमर ने यह भी कहा कि बातचीत सही सम्त में बढ़ रही है और मीटिंग के अगले दौर के दौरान किसानों से मुतालिक मसाइल पर किसी न किसी हल की उम्मीद है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सुप्रीम कोर्ट ने उन उज़्रदारियों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें आधार एक्ट के जवाज और आईनी होने से मुताल्लिक अदालत आलिया के 2018 के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की गई है। 5 जजों पर मुश्तमिल अदालत आलिया की बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से उज़्रदारियों को मुस्तरद कर दिया। नजरसानी की इन उज़्रदारियों पर जस्टिस A.M. खानविलकर, D.Y. चंद्रचूड़, अशोक भूषण, S. अब्दुल नजीर और B.R. गवाई की बेंच ने 11 जनवरी को चैम्बर में गौर खौज किया था और कल उसने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपना फैसला अपलोड किया है। भारत के इंतखाबी कमीशन की मुकम्मल बेंच मगरबी बंगाल में होने वाले असम्बली इंतखाबात की तैयारियों और वहां अमन व कानून की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल 3 रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गई है। कमीशन की बेंच में आला इंतखाबी कमिश्नर सुनील अरोड़ा, इंतखाबी कमिश्नर सुशील चंद्र और राजीव कुमार शामिल हैं। बेंच ने कल शाम मगरबी बंगाल के CEO आरिज आफ्ताब के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में पुलिस के ADG बराए अमन व कानून ज्ञानवंत सिंह भी मौजूद थे। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने पार्टी सदर की हैसियत से 1 साल मुकम्मल होने पर अपनी पार्टी के वर्करों को एक खत तहरीर किया है। पार्टी वर्करों के नाम अपने इस खत में जनाब नड्डा ने उनका इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया है कि कोविड आलमी वबा के चैलेंजिंग दौर में उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी को मुस्तहकम करने के लिए काम किया। भारत और यूरोपीय यूनियन ने अपने पहले बहरी सिक्योरिटी मज़ाकरात का वर्चुअल तरीके से इनाकाद किया। इस सलाह मशवरे में बहरी सिक्योरिटी की सूरत हाल में पेशरफ्त, इलाकाई ताउन की सरगर्मियों, बाहमी मफादात के फरोग और भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताउन के मौक़े जैसे मौज़ूआत शामिल थे। गोवा के पणजी में जारी भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी का आज 6ठा दिन है। अगरचे ये हाइब्रिड तरीके से मुनक़्क़िद किया गया है, लेकिन इसमें बहुत से लोग शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद तफ़सील हमारे नामानिगार से। डायरेक्टर पृथ्वीराज दास गुप्ता ने अपनी फिल्म ग्रीन ब्लैकबेरीज के बारे में बात करते हुए कहा कि इसमें शिमाल मशरकी भारत के दूर दराज के गांवों के बच्चों की कहानी पेश की गई है, जहां बच्चों को तालीम हासिल करने में बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उनकी फिल्म को इंडियन पैनोरामा में गैर फीचर फिल्म के जुमरे में शामिल किया गया है। वर्ल्ड पैनोरामा में समर रिबल्स की डायरेक्टर मार्टिना साकोवा ने कहा कि उनकी फिल्म दोस्ती, एतमाद और अपनायत को फरोग देती है। जी से मुकेश थली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। लद्दाख में करगिल जिले के पादुम के मकाम पर आज से पहले खेलो इंडिया संस्कार सरमाई खेलकूद फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। हमारे नामानिगार के मुताबिक नौजवानों और खेलकूद के मरकजी वजीर किरण रिजिजू इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया वसीम। जो बाइडेन ने संभाली अमेरिका की कमान, अमेरिका के 46वें सदर बने। कमला हैरिस पहली खातून नायब सदर बनी। बाइडेन ने पहले ट्वीट में अमेरिका के लिए नया दिन करार दिया। इन खबरों को राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले सभी अखबारों ने पहली बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है। अखबार मशरक ने अमरीकी सदर जो बाइडेन के नामजद वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के इस बयान को अहमियत दी है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुस्तान के साथ अमरीका की डिफेंस पार्टनरशिप में इजाफा जारी रखेगा। रोजनामा मिलाप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा मुस्तकीन को माली इमदाद जारी किए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। जो बाइडेन ने अमेरिका के सदर की हैसियत से, जबकि कमला देवी हैरिस ने नायब सदर की हैसियत से हलफ ले लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओहदा संभालने पर दोनों लीडरों को मुबारकबाद दी है। काबीना ने जम्मू कश्मीर में रैटिल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 5,282 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को मंजूरी दी है। हुकूमत ने नए ज़री कवानीन को 1.5 साल के लिए मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश की है और पहला खेलो इंडिया
संस्कार विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल आज से लद्दाख में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।